ओम शांति। स्वागत है आज की कहानी में सभी भाई बहनों का। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार राजा भोज के दरबार में एक विद्वान पंडित जी आए। तो कई भाषाओं में बहुत धारा प्रवाह बोलते थे, धड़ाधड़ बोलते रहते थे। तो बोलते रहते थे तो एक दिन राजा के मन में आया कि पता लगाया जाए कि इनकी मातृभाषा क्या है। तो कई भाषाओं में बोलते रहते हैं और बोलते ही रहते धारा प्रवाह, तो कैसे पता चले इनकी मातृभाषा क्या है। तो जैसे ही पंडित जी दरबार खत्म हुआ चले गए तो राजा ने अपने दरबार में जितने बैठे मंत्री और जो भी लोग थे उन सबसे कहा कि इन पंडित जी की मातृभाषा क्या है। तो मंत्री ने कहा इनकी मातृभाषा हम कल बताएंगे, कल आपको पता करके बताते हैं। तो सब चले गए। दूसरा दिन हुआ, जैसे दरबार शुरू हुई तो फिर विद्वान पंडित जी आए। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया धड़ाधड़, एकदम धारा प्रवाह बोलते कई भाषाओं में बोलते रहे। जैसे ही बोलने के बाद खत्म हुआ दरबार तो सब जाने लगे। तो जाने लगे जैसे ही वो पंडित जी चले तो मंत्री ने उनको धक्का दिया, सीढ़ी पर धक्का दिया, वो गिर गए। थोड़ी चोट भी लग गई उनको, चोट लग गई। तो जैसे ही उन्होंने धक्का दिया तो पंडित जी को बहुत जोर से गुस्सा आया और धड़ाधड़ गालियां देने लगे। तो जैसे ही गाली देने लगे तो वो अपने जो असली भाषा थी उसी में गाली देने लगे। तो जैसे ही गाली देने लगे तो मंत्री ने कहा देखिए राजन, यही इनकी मातृभाषा है। तो गुस्सा तो आया राजा को भी, भाई इस व्यवहार पे धक्का नहीं देना चाहिए। लेकिन मन ही मन सबने मतलब सराहना की कि हाँ, मतलब परखने का सही तरीका कि इनकी मातृभाषा क्या है। तो इस तरह से मंत्री ने कहा कि तोता तभी तक राम राम कहता है जब तक उसके सामने कोई परिस्थिति ना आए, कोई कठिनाई ना आए, कोई परिस्थिति ना आए। तो जैसे ही बिल्ली को आता देखता है तोता तो क्या करता है, टेटे टेटे करने लगता है, और वैसे तो राम राम कहता है। तो इस तरह से बहुत ये छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बड़ी। इसका मतलब अर्थ बहुत बड़ा है कि हम विपत्ति के समय में, परिस्थिति के समय में भी अपने ईमानदारी और अपनी सच्चाई को ना छोड़ें और अपने असली स्वरूप में रहें। ऐसे तो सब ऊपर से बहुत अच्छे बने रहते हैं, अच्छाई का आवरण ओढ़े रहते हैं, लेकिन अंदर से क्या है उसका पता तभी चलता है जब बुरा वक्त आता है, कठिनाई का समय आता है, परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तभी उनकी जो असलियत होती है वो पता चलती है। इसलिए हमेशा अपने अच्छे विचार, अच्छे बोल, अच्छे व्यवहार को हमेशा ही साथ रखें। चाहे कठिनाई आए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, हमेशा एक स्थिति में रहना है। और मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से कुछ चला थोड़ी जाता है, चला जाता है कोई धन संपत्ति तो चली नहीं जाती है। जितना अच्छा बोल सको, मुख से रतन निकालो, अच्छा बोलो। ओम शांति।